वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले उन सभी भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो, वेरी मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन। जिन लोगों का सिलेक्शन एआई क्लास में सिक्योरिटी स्टाफ के लिए, असिस्टेंस के लिए सिलेक्शन हुआ है, और साथ ही कुछ लोग उस बंधु बांधव को भी बहुत बहुत मुबारक हो जिनका सिलेक्शन इंडिगो में हुआ है दोस्तों, जो सिक्योरिटी में और कमर्शियल वाले पोजिशन में गए हैं, ऑफिसर्स कस्टमर सर्विसेज, जिसका मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला था और उन्होंने मुझे मैसेज किया, पर्सनली कमेंट सेक्शन में बताया है, लेकिन मैं उनका नाम या फिर फोटो अपना इस यूट्यूब चैनल पे देना नहीं चाहता दोस्तों, क्योंकि ये कम्प्लीटली उनका हार्ड वर्क है और उनका जो है मोटिवेशन है। हमारा काम, जो भी यूट्यूबर्स होते हैं, उनका काम है बस गाइड करना, उस चीज़ को फॉलो अप करना और पूरे तरीके से पूरा मोटिवेट होके उस हिसाब से अपने आप को सेल्फ प्रिपेयर करना और फिर एग्जामिनेशन को पास आउट करना, ये सारा काम आपका है। तो इसके लिए मैं अपने आप को जीरो क्रेडिट दूंगा। अब मेहनत आपने किया है, तो आपका फोटो डाल के या आपका नाम फ्लैश लाइट करके मैं अपने यूट्यूब चैनल या फिर मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं करना चाहता दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक पैकर्स के वैकेंसी के लिए मैंने वीडियो डाला था और मुझे ये सोच के बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों कि कुछ ऐसे क्वालिफाइड लोग जो कि मतलब काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उन लोगों ने भी उसके लिए सीवी डाल दिया है उसमें। दोस्तों प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, व्हाई यू आर गोइंग फॉर दिस पैकर्स जॉब एंड ऑल। मैंने इतना सारा वीडियो वगैरह डाला है, आप इस समय जाके अप्लाई कर सकते हैं। सब मेरा अगर वीडियो देख रहे हैं, जिन लोगों ने पैकर्स के लिए वहाँ सीवी भेजा है, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वो मेल आईडी मेरा पर्सनल मेल आईडी है, और जिस मेल आईडी पे आपको सीवी भेजना है वो मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। आपको अगर जरूरत हो तो आपको फिर से बता दूं दोस्तों, पैकर्स वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे वो मेल आईडी दिया है जिस पे आपको अपना सीवी और इंटायर डॉक्यूमेंट्स भेजना है दोस्तों। आज हम बात करेंगे एयर इंडिया का ही एक सब्सिडी कंपनी AIASL, जो पहले हुआ करती थी, अभी तो फुली इंडिपेंडेंट कंपनी है, गवर्नमेंट के अंदर में है दोस्तों। उसमें निकली वैकेंसी के बारे में, जो वैकेंसी निकले चंडीगढ़ और देहरादून के लिए दोस्तों। इससे पहले जो भी वैकेंसी जिस पोस्ट के लिए निकले उससे बहुत सारे वीडियो में एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ, डिस्क्राइब कर चुका हूँ दोस्तों। लेकिन सिंस ये वैकेंसी है तो आप अवेयर रहे, अगर आप अपने वेबसाइट पे चेक नहीं किया है, इसलिए मैं वीडियो डाल दे रहा हूँ। हालांकि कुछ लोगों ने ऑलरेडी इस पे वीडियो डाला है, क्योंकि मेरी फ्लाइंग वगैरह की वजह से व्यस्तता के कारण मैं वीडियो डाल नहीं पाता। तो ये वैकेंसी पैसेंजर साइड प्लस टेक्निकल साइड दोनों के लिए है, और चूंकि देहरादून और चंडीगढ़ दोनों ही नॉर्दर्न रीजन में आता है, वो दिल्ली वाला रीजन में, तो इसलिए उसका दोनों का वेन्यू, इंटरव्यू का वॉक इन वेन्यू भी सेम ही रखा गया है दोस्तों, जो कि आपका है देहरादून में। बात करें तो वैकेंसी किस किस चीज़ के लिए है दोस्तों, तो बात करें सबसे पहले वैकेंसी है ड्यूटी मैनेजर के लिए, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए। ये सारा डेजिग्नेशन आपका दोनों जगह के लिए है, देहरादून और चंडीगढ़ दोनों के लिए। वही बात करें टेक्निकल साइड की, तो यहाँ वैकेंसी निकली है रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर के लिए, रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, साथ ही हैंडीमैन और हैंडी वूमेन के दोस्तों। ये दोनों का डेट अलग अलग है वॉकिंग का। जहाँ तक बात करें पैसेंजर साइड, जिसका मैं बारे में आपको बता रहा था कि ड्यूटी मैनेजर कॉमर्शियल ड्यूटी मैनेजर जो है पैसेंजर साइड में आता है, प्लस जूनियर ऑफिसर टेक्निकल भी पैसेंजर साइड में आता है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव भी पैसेंजर साइड में आता है, और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव भी पैसेंजर साइड में आता है। इसलिए इन सब का वॉक इन डेट एक ही डेट को रखा गया है, वो है 16 को, और एक नेक्स्ट डेट उन्होंने 17 को भी इसके लिए रिजर्व रखा है, क्योंकि बहुत सारा जब नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स आ जाते हैं तो उनको एक दिन में हैंडल करना मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा से कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का जब भी होता है कमर्शियल का, तो 2 दिन का उनका प्रोग्राम रखा जाता है, ताकि मतलब स्टेप बाय स्टेप जो उनका एग्जामिनेशन है, जो भी उनका इंटरव्यू प्रोसेस है, उसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन है, स्क्रूटनिंग है, फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं, टोकन नंबर से जाके फिर आपका उस हिसाब से आपका एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होता है उस हिसाब से। तो 16 तारीख और 17 तारीख को वेन्यू रखा है उन्होंने 9:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में दोस्तों। वैकेंसी उन्होंने जो जैसे कि मैंने बताया कि टेक्निकल साइड का निकाला है चंडीगढ़ और देहरादून दोनों एयरपोर्ट के लिए। तो जहां तक बात करें, ये सब रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, हैंडीमैन और हैंडी वूमेन, तो चंडीगढ़ और देहरादून दोनों के लिए है। सबका नंबर्स अलग अलग है, किसी का 2 वैकेंसी, किसी का 5 वैकेंसी, बट ओवरऑल जो है आपको जिस जगह के अप्लाई करेंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म में उस जगह का नाम लिखना पड़ेगा, लेकिन वॉक इन का वेन्यू एक ही जगह है दोस्तों। इसका डेट उन्होंने रखा 18 तारीख और 19 तारीख को रिजर्व रखा है। इसका भी टाइमिंग 9:30 से 12:30 बजे के बीच है, और दोनों का वॉकिंग एड्रेस पैसेंजर साइड वाले का और टेक्निकल साइड वाले का सेम ही है दोस्तों। ये एड्रेस मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये एड्रेस है आपका श्री गणपति गार्डन, दून पब्लिक स्कूल रोड के पास में, और भनिया वाला जिसको बोलते हैं, देहरादून का एक जगह का नाम है भनिया वाला, उस जगह पे दोस्तों। ये मेन है श्री गणपति गार्डन में आपका। तो आपको वॉक इन डेट पे यहाँ जाना। पैसेंजर साइड में सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम जो पोस्ट है वो आप जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का है दोस्तों।
इसमें आपको फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों को लिया जाएगा। इसमें नॉर्मल एक 10+2 करने वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन वालों को प्रेफरेंस दिया, ग्रेजुएशन के लिए कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का भी प्रोग्राम है। प्लस इसमें जो प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर जिसका हो और प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन इसमें 10+2 प्लस फ्रेशर जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। रही बात कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की, तो इसमें आपको एक्सपीरियंस वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा और इसके लिए थोड़ा क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, मतलब कि ग्रेजुएशन मांगा है। जूनियर ऑफिसर टेक्निकल में उससे थोड़ा मैं साइड स्क्रीन पे लगा देता हूँ क्या क्वालिफिकेशन है, क्योंकि वही चीज़ बाहर स्पीड के बताना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। और ड्यूटी मैनेजर जो प्रीवियस एयरलाइंस वगैरह में 8-10 साल से काम कर रहे हैं, ड्यूटी मैनेजर तो 8-9 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए आपको। एज ए मतलब मैनेजर लेवल पे आपने काम किया हो जिसमें 5 साल, इस तरीके का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों ये सारा पैसेंजर साइड का जो भी वैकेंसी आता है ना, इसमें जो प्रीवियस एक्सपीरियंस वाले हैं, जो ऑलरेडी ग्राउंड हैंडलिंग में कहीं काम कर चुके हैं या फिर किसी एयरलाइंस में जो एयरलाइन बंद हो गई, वो सब के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहता है कि आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्निकल वाले साइड का जैसे रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव हो गया, तो मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी आपको एक्सप्लेन किया है कि रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव का काम होता है आपको जो भी टेक्निकल साइड का ग्राउंड इक्विपमेंट्स वगैरह है उसको ठीक करना। जो भी ग्राउंड, जैसे कि टो ट्रैक्टर से शुरू होके एक क्रू कोच से शुरू होके एक पैसेंजर कोच से लेकर सबको ठीक करने का काम रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव का है। लेकिन जरूरत पड़ने पे उसको भी एज ए रैम ड्राइवर की तरह यूटिलाइज किया जा सकता है। दूसरा पोस्ट है उनका यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर। इनका काम ही होता है रैम पे गाड़ी चलाना। यूटिलिटी के तौर पे काम करेंगे। इनको कभी पैसेंजर कोच के लिए भी बोला जाता है, टो ट्रैक्टर के लिए, पुश बैक ट्रैक्टर को भी बोला जा सकता है आपको चलाने के लिए। दोस्तों रही बात हैंडी मैन और हैंडी वुमेन का काम, पैसेंजर हैंडलिंग में स्पेशली होता है आपको। हैंडी वुमेन का काम स्पेशली आपको व्हील चेयर जो फीमेल वाले हैं या फिर मेल वाले भी, उनको भी कभी कभी जो मतलब फिजिकली चैलेंज वगैरह उनको हैंडल करने का होता है। साथ साथ उनका काम UMNR जो होता है अनएकम्पनाइड माइनर, मतलब जो 12 साल से कम के बच्चे जब अकेला ट्रेवल करते हैं तो उसके हैंडलिंग में भी हैंडी वुमेन का काम लिया जाता है। और हैंडी मैन जो है उनको बैगेज लोडिंग में भी काम लिया जा सकता है। साथ ही आपको किसी भी मतलब क्लीनिंग साइड में भी, हाउसकीपिंग साइड में भी आपको काम यूटिलाइज किया जा सकता है। दोस्त जैसे ही कहीं एयर इंडिया का नाम आता है या फिर एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज का नाम आता है, आपके मन में सबसे पहले आता है कि ये क्या परमानेंट नौकरी है या टेम्पोररी नौकरी है। तो दोस्तों बता दीजिए दोस्तों, ये नौकरी 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। लेकिन 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट आराम से 3 साल बाद रिन्यू हो जाता है। अगर आप कंपनी में कोई कुछ गड़बड़ ना करे, अब्सेंटिज्म ज़्यादा नहीं है, आप ज़्यादा अब्सेंट नहीं करते हो या किसी तरीके की चोरी चमारी नहीं करते हो, तो आपका कहीं नौकरी जाने वाला नहीं है। 3 साल के बाद ऑटोमेटिक आपका ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाता है दोस्तों। क्योंकि मैंने इस कंपनी में ऑलरेडी काम किया है एज ए सिक्योरिटी एजेंट, फिर मैंने 3 साल रिन्यू होने के बाद सीनियर सिक्योरिटी एजेंट बना, और उसके बाद मैं उसी एयर इंडिया का दूसरे सब्सिडी कंपनी जो कि अलायंस एयर में एज ए केबिन क्रू में सिलेक्ट भी हुआ दोस्तों। तो अगर आप इसमें अच्छा काम करेंगे, अगर once you are in at airport, like you are having a lot of opportunity in other airlines also, कुछ दिन एक्सपीरियंस करने के बाद दूसरी जगह भी शिफ्ट अप कर सकते हो दोस्तों। किसी परमानेंट जॉब भी समझ लीजिए, बट इनिशियल आपको 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जाएगा। आप पूछेंगे इसका एप्लीकेशन फीस क्या है, तो जनरल, OBC और कुछ कैटेगरी के लिए इनका एप्लीकेशन फी 500 रुपीज है, जो एयर इंडिया AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड पेएबल एट मुंबई के नाम से करना है। ये सारा डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ और साइड वाले स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दोस्तों। वहीं बात करें ST और SC के लिए रिलैक्सेशन है। वही बात करें एक सर्विसमैन को भी पैसा नहीं देना पड़ता, कोई पेमेंट देना नहीं पड़ता है दोस्तों। और जो भी क्रिमिनल एयर सर्टिफिकेट है, SC ST अगर आप हैं तो उसका आपका प्रोविडेंस होना चाहिए, आपका प्रूफ होना चाहिए। नहीं कि आप अपना कहीं से भी झूठा फेक सर्टिफिकेट बना लिए तो उसका प्रोविडेंस वहाँ गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको एप्लीकेशन में आपको वॉक इन में बैठने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मतलब डॉक्यूमेंट स्क्रूटनिंग में ये पता चल जाएगा, फिर आपको बैठने भी नहीं दिया जाएगा, तो टोकन नंबर ही नहीं देंगे। तो SC ST का जो भी है क्रिमिनल एयर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए और फेक नहीं होना चाहिए दोस्तों। SC ST हो गया। एक सर्विसमैन वाले का क्या कोई फी भी नहीं है, आप डायरेक्ट जाकर वॉक इन में आप फॉर्म भर के लेके आ जाइए। फॉर्म भरने का अगर आपको कैसे फॉर्म भरना है तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में, अगर आपको जरूरत है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल दूंगा। साथ ही मेरा टेलीग्राम वाले में भी एक चैनल, मैंने सेम चैनल का टेलीग्राम लिंक में भेज दूंगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, मतलब इस पोजीशंस या फिर इस वैकेंसी रिलेटेड कुछ भी अगर पूछना है तो आप मुझे वहाँ जाकर आसानी से पूछ सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी में मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। थोड़ा दिन नहीं बल्कि 4.5-5 साल मैंने काम किया है, तो आपको कुछ भी क्वेरी हो तो उसमें जाके पूछ सकते हैं। और रही बात वॉकिंग में, तो ड्यूटी मैनेजर, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, ये सारे सिंस पैसेंजर साइड के हैं, तो इनको पूछने वाला क्वेश्चंस जो भी मैंने इससे एक ऑलरेडी वीडियो बनाया, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं दोस्तों, इससे सारा पैसेंजर सर्विसेज साइड का ही पूछा जाता है। पैसेंजर चेकिंग से लेके पैसेंजर हैंडलिंग, अराइवल, डिपार्चर जो भी है,
पैसेंजर साइड से ही पूछा जाता है, और जो प्रीवियस एयरलाइंस वाले हैं उनको ऑलरेडी ये सब पता होगा। हो सकता है आपको कुछ टिपिकल चीज़ भी, जो कि अगर इफ यू हैव वर्क इन एयरलाइन like as a customer service executive, they may ask you like how many columns are there in the AHL, मतलब आपने कोई रिपोर्ट वगैरह बनाया तो उसमें कितना कॉलम्स हो रहा था, उसमें क्या क्या भरना होता है, ये सारी चीज़ें आपको पूछ सकते हैं। तो चूंकि आप काम किए हो तो आपको पता ही होगा। फ्रेशर से आपको ज़्यादा जानने की, आपको बस एविएशन के बारे में क्या जानते हो, एयरलाइन के बारे में क्या जानते हो, व्हाट एयरलाइन इंडस्ट्री क्या है, कैसा बूम कर रहा है, कैसा आने वाले टाइम में क्या इसका स्कोप है, उससे रिलेटेड आपको पूछ सकते हैं। और रही बात ग्रुप डिस्कशन वगैरह में, तो सर्टेन कुछ टॉपिक्स वगैरह होता है, अगर आप चाहो तो वो टॉपिक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। और कैसे प्रिपेयर करना है सारे पोजीशंस के लिए, उसका भी मैंने एक वीडियो डाला है, उसका लिंक भी डाल दे रहा हूँ दोस्तों। रही बात अब टेक्निकल साइड, जो कि रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी कम रैम ड्राइवर, जो है यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, और हैंडीमैन हैंडी वोमैन, इसका भी क्या काम होता है, ये लोग का समझ लो कि बस आपके जाने से ही जॉब मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी प्रोसेस इसका जो आपका फुलफिल है, जैसे डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, क्रिमिनल सर्टिफिकेट SC/ST का, उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए, फॉर्म एक्चुअल में ठीक ढंग से भरा होना चाहिए, फोटो चिपका होना चाहिए, उसके नीचे ब्लैक इंक से सिग्नेचर करना है, और प्लस जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है वो सही सलामत होना चाहिए, और डिमांड ड्राफ्ट आपका 500 का सही सलामत से बना होना चाहिए। आपको ये यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, हैंडीमैन हैंडी वोमैन के सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, नॉर्मल कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछा, क्या नाम है, आप ये इतना वजन उठा सकते हो, आपको वजन उठवा के देख भी सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ लॉजिक बेसिस का कुछ सवाल पूछेंगे कि इस तरीके की कोई बच्ची है, कैसे हैंडल करेंगे, क्या करेंगे, इस तरीके के, लेकिन सिलेक्शन होने के चांसेस में बिल्कुल 100% है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली नई वैकेंसी के साथ में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है, या कुछ आपको कहीं कुछ फॉर्म भरने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ त्रुटियां आ रही है, तो आप आसानी से कमेंट सेक्शन में जाइए, या फिर मेरे टेलीग्राम लिंक पे जाके वहाँ आप उससे आसानी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं हाजिर हो जाऊँगा आपका जवाब देने के लिए। कोई भी दिक्कत हो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए दोस्तों। तो अगले वीडियो में अगली नई वैकेंसी के साथ में, एक नई वैकेंसी के साथ, एक नए फ्रेशमैन के साथ, प्लीज़ जो क्वालिफाइड लोग हैं वो पैकेज वाले जॉब के लिए मत जाइए। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।